हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। सक्सेस को लेकर सबको पता ही है कि ठीक ठाक वाली सिचुएशन ही है, अच्छे खासे प्रोफाइल भी डिक्लाइन हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा कोई इतना आसान वाला काम नहीं रह गया अगर आप प्रैक्टिकली बात करें। बाकी जो मार्केट कह रही है उस पर मैं नहीं जाता, हर किसी का बिजनेस है, कोई नेगेटिव नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी ही बताऊंगा। जो हो रहा है, जो चल रहा है प्रैक्टिकल में, वही बताऊंगा। कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को नहीं लगेगा। तो सिचुएशन हमें पता है कि इतना आसान नहीं चल रहा। जो ट्रेंड है वो भी कोई ज्यादा फेवर में नहीं होते। वीजा आ रहे हैं लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा लीनियंट नहीं है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब एक अच्छा प्रोफाइल डिक्लाइन होता ना, उसको काफी दुख लगता है कि सब कुछ परफेक्ट था, फैमिली टाइज भी थे, जॉब भी अच्छी थी, पुरानी जॉब थी, एवरीथिंग वाज ओके, सब कुछ ठीक था, पर फिर भी डिक्लाइन ट्रेंड की वजह से, शायद ट्रेंड नेगेटिव है तो उसकी वजह से, उसी चक्कर में जो है उनका डिक्लाइन हो गया। वैसे ऑफिसर ने ज्यादा सीरियसली देखा ही नहीं केस को। वो क्या कर सकते हैं? क्या अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए दोबारा से रीअप्लाई करें, या क्या करना चाहिए उनके लिए? पर्टिकुलर अच्छे प्रोफाइल वाले जो डिक्लाइन हुए हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। आप वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर। हाँ, असेसमेंट करवानी है, डिटेल में कुछ देखना है कि कोई कमी तो नहीं रहेगी केस में, डिटेल स्टडी करवानी है तो आप ऑन कॉल गाइडेंस सर्विस ले लो और डायरेक्ट बात कर सकते हो आप। और जो कोशिश करूंगा कि जितनी भी डिटेल चेक करके आपको बता सके कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, वो आपको आंसर जो है ऑन कॉल गाइडेंस में मिल जाएंगे। जितना हो सका मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। सो यहाँ पे बात करें कि अच्छा प्रोफाइल होता है। अब अच्छे प्रोफाइल की डेफिनेशन थोड़ी सी समझने की जरूरत है। बहुत से लोगों को खुद का प्रोफाइल अच्छा ही लगता होता है लेकिन वैसे ही एंगल से वो अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई यंगस्टर होता है, अनमैरिड होता है, 20-22 साल की एज होगी, इसके आसपास होगी, कोई मैरिड भी नहीं है, वो तो फैमिली टाइज नहीं बनते। सो उसके बाद फाइनेंशियल की बात करें तो कहते हैं अच्छा काम चल रहा है, मेरा बिजनेस है, मेरे पास अकाउंट में 20 लाख पड़ा हुआ है, 25 लाख पड़ा, मेरी ITR भी अच्छी है। लेकिन कई बार क्या होता है, बंदे को अब सोचने में लग रहा है कि ये तो बड़ा अच्छा प्रोफाइल है, ITR भी अच्छी होगी, बंदा कह रहा है कि मेरा बिजनेस भी है और ऊपर से अकाउंट में 20 लाख पड़ा हो। तो देखिए, अच्छा प्रोफाइल का मतलब है कि आपका अगर आप बिजनेस कह रहे हो ना, तो बिजनेस का करंट अकाउंट है, बिजनेस की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है। क्या बस वही जो उद्यम करके आता है उद्योगदार वो करवा लिया, अभी रिसेंट में करवा लिया वीजा के लिए, इनकम कोई अकाउंट में नहीं आ रही, बस फंड में पैसे पड़े, ITR ऐसे ही भर दी, बिजनेस के कोई ज्यादा प्रूफ तो है नहीं एक आधे की चीजों के बिना, तो बिजनेस की इनकम भी अकाउंट में नहीं, तो वो अच्छा प्रोफाइल नहीं होगा चाहे आपको लग रहा। तो मतलब जिसका सारा कुछ स्ट्रीमलाइन है वही अच्छा प्रोफाइल होगा। जब फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी खासी जॉब कर रहा है, सैलरी अकाउंट में आ रही है, 60-70-80,000 सैलरी है, या 50,000 से ऊपर सैलरी है, मैरिड है, एज भी चलो ठीक ठाक रेंज में है, पीछे बच्चे हैं, फैमिली है, अकेले ड्राइव कर रहा है, तो ये अच्छा फाइनेंशियल था, अच्छी जॉब थी, पुरानी जॉब थी, गुड फाइनेंशियल था, इन्विटेशन पे अप्लाई किया था, तो ये अच्छे प्रोफाइल की कैटेगरी में आएगा। तो उसका भी डिक्लाइन हुआ होगा। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, जहां मतलब आप खुद फिल्टर कर लेना कि अच्छा प्रोफाइल की डेफिनेशन क्या होगी, वो एक्चुअल में बेसिक एंगल से भी ठीक होना चाहिए। खुद की नजर में हमें अपना प्रोफाइल ठीक ही लगता है, तो क्वेश्चन होता तो पूछ लेना, बता दूंगा कि आप किस में लाइक करते हो। सो अगर बहुत बढ़िया प्रोफाइल था, डिक्लाइन हो, अब क्या कर, देखिए ऑस्ट्रेलिया आप रीअटेम्प्ट करते हो, वैल्यू रीअटेम्प्ट करना है तो आप देखो जनवरी आ रहा है तो आप कर सकते हो, मैं नहीं कहता, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन आपकी हो सकती है। अगर तो फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में आप क्वालिफाई करते हो तो मैं सीधा कहूंगा उसी में ट्राई करो। मतलब आपका कोई रियल ब्रदर सिस्टर कोई PR है, सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया का, तो आप फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम, जिसमें कंडीशन जरूर लगेगी 8503 की कि आप वीजा को चेंज नहीं करा सकते, लेकिन वो एक बार ट्रैवल करने के लिए अच्छा है एटलीस्ट, कि आपको उसमें सक्सेस रेशियो ज्यादा, तो आप उसमें ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अभी उसमें भी रिजेक्शन रेशियो काफी हाई है, वेटिंग बहुत चल रही है, फैमिली स्पॉन्सर वालों को 2-2, 3-3 महीने हो चुके हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन स्टिल आपको वो अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सीधा ऑस्ट्रेलिया अटेम्प्ट करना है। अगर वो सिचुएशन नहीं है तो क्या करो? सबसे पहले तो कोशिश करो, अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो, अगर नहीं ऑलरेडी तो ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। ट्रैवल हिस्ट्री बन चुकी है तो भी जो डिक्लाइन हो गया, तो आप उस कंट्री को चूज करो जो अभी लीनियंट चल रही है। तो आप उस कंट्री को चूज करोगे जहां पे थोड़ी सी लीनियंट चल रहे हैं वो वीजा देने में। तो वो कौन सी कंट्री है आज की डेट में? आज की डेट में प्रैक्टिकल बात करें, यूके हो सकता है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूंगा, जहां आपके पीछे मैरिड लोग जो है ना, उनके लिए ज्यादा रिकमेंडेशन है कि आपके पीछे फैमिली टाइज भी बची हो, क्योंकि कनाडा फैमिली टाइज को बहुत देखता है। तो कनाडा को आप चूज करो, लेकिन फैमिली टाइज को पीछे छोड़ो। तो अगर सिंगल है तो उसका आप कनाडा भी रिस्क में रहेगा, लेकिन वैसे सब कुछ परफेक्ट था, फैमिली टाइज भी है, तो आप कनाडा को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस टाइम पे कनाडा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखो, मार्केट ऑलवेज आपको पॉजिटिव बोलते हैं, मार्केट कभी नहीं कहेगी कनाडा नेगेटिव चल रहा है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो प्रैक्टिकल चीजों से निकल के ही मैं आपको आंसर दे रहा हूं। मतलब एक्चुअल में ये है, इस टाइम पे कनाडा अप्लाई कर रहे हो आप
तो कनाडा में अगर प्रोफाइल आपका अच्छा तो आपके चांसेस वीजा आने के ज्यादा बेटर है। मतलब अगर सेम प्रोफाइल, मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ, सेम प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया में अगर वो प्रोफाइल 50% 55% चांसेस वाला है तो सेम प्रोफाइल कनाडा में 70 to 80% चांसेस वाला है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले ऑस्ट्रेलिया का वीजा आसान रहता था, कनाडा का बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन आज की डेट में ऑपोजिट है, कनाडा लीनियड चल रहा है। तो अगर आप परफेक्ट प्रोफाइल है, ट्रैवल हिस्ट्री भी है, सब कुछ अच्छा है, कॉन्फिडेंट हो, तो मेरे हिसाब से एक बार कनाडा का वीजा ले लो, ट्रैवल कर लो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ट्राई करना। फिर आपके जो चांसेस ऑस्ट्रेलिया के अच्छे रहेंगे, हो सकता है तब तक ट्रेंड में भी कुछ चेंजेस आ जाए, क्योंकि बहुत जल्दी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता होता कि कब थोड़ा सा वैसी लीनियड होती है। वो आप वीडियो रेगुलर देखते रहना, मैं बता ही दूंगा आपको, तो फिर आप करें। तो दूसरी बात, अगर प्रोफाइल जिनके अच्छे नहीं, ये तो अच्छे प्रोफाइल वाले क्या करें, ट्रैवल हिस्ट्री बना लो किसी अच्छी और कंट्री का, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऐसी कंट्री की वीजा ले लो, यहाँ का भी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, फिर ऑस्ट्रेलिया ट्राई करो, अच्छे चांसेस है। अब देखो मैंने न्यूजीलैंड रिकमेंड नहीं किया, अगर आपने नोट किया हो, नहीं तो बंदा न्यूजीलैंड रिकमेंड करता है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी कोई इतना ज्यादा अच्छे फेवर में नहीं चल रहा आज की डेट में। बट स्टिल जो अच्छे प्रोफाइल वाले हैं, वो अगर आपको कनाडा नहीं करना तो आप न्यूजीलैंड अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अभी न्यूजीलैंड भी इतना कोई खास अच्छा नहीं चल रहा। तो बढ़िया कंट्री का अटेम्प्ट करना, कनाडा का अटेम्प्ट कर लो, चांसेस है वीजा आ सकता है। जो प्रोफाइल वाइज भी देखें, देखिए ट्रैवल हिस्ट्री तो आप भी बनाओ, लेकिन स्टिल अपना प्रोफाइल जो है उसको प्रॉपर, आप ऑस्ट्रेलिया में जो है 1% भी कमी नहीं छोड़ सकते अपने एंड से। जब सब कुछ परफेक्ट होगा ना प्रोफाइल में, तो ज्यादा से ज्यादा वो जब डिक्लाइन भी करते तो वो आपको जेनरिक से रीजन दे देंगे। आपके करंट फाइनेंशियल देख लिया हमने, सारा कुछ चेक कर लिया, बट हमारा जो एक्ट है उसके हिसाब से अगर देखें तो हमें लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये जिसको वीजा नहीं देना सोच ही लिया उन्होंने तो उसको यही लिखेंगे। लेकिन कईयों के फाइनेंशियल को वो स्पेशली मेंशन करते हैं कि उसमें कमी है, उस पर आप इंप्रूवमेंट पर काम कर सकते हो, वो देख के पता चल जाता है। लेकिन अब आप पूछ लेना, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, इंप्रूवमेंट में सजेस्ट कर दूंगा, या गाइडेंस सर्विस ले लेना। क्योंकि इंप्रूवमेंट में ट्रैवल हिस्ट्री और प्रोफाइल में जो कमी है, जिसका करंट अकाउंट नहीं बिजनेस का, वो करंट अकाउंट, जो फार्मर है वो अगले जे फॉर्म की वेट कर लें जो अप्रैल में आएंगे, नेक्स्ट ITR की वेट कर लें जब ITR बननी है आपने अप्रैल में, उसके बाद अप्लाई करें। तो ऐसे हर इंडिविजुअल वाइज सिचुएशन वाइज चीजें चेंज होगी। तो इंप्रूवमेंट का स्कोप समझो, कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हो, स्पेस है करो, लेकिन आंखें बंद करके रीट्राई करने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है। मुझे बहुत से मैसेज आते हैं, मैसेज पता क्या आता, सीधा फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, रिफ्यूजल आ गई थी, सेकंड टाइम अभी दिसंबर में रिफ्यूजल आ गई, अब कब अप्लाई करें। तो देखो इसका आंसर ये नहीं है कि 2 महीने बाद अप्लाई कर लो, 3 महीने बाद अप्लाई कर लो। इसका आंसर है कि पहले प्रोफाइल को समझो। एक बार माना कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, अगर सेकंड टाइम भी रिफ्यूजल नहीं आई तो अब किस्मत का साथ आगे मिलना नहीं है। प्रोफाइल में देख लो कि कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो उस पे काम करो, जब वो इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो लगाओ। नहीं तो वैसे तो ये भी लिख देती कि पुराना केस भी हमने देखा और कोई ज्यादा चेंजेस तो है नहीं आपके प्रोफाइल में, कुछ तो नया है नहीं, तो हमें जो है असेसमेंट अब क्यों वीजा दे उस चीज के ऊपर। तो इनडायरेक्टली ऐसा ही लिखा होता उन्होंने। तो थोड़ा सा समझो, प्रोफाइल पे काम कर लो, जिनका करने वाला है ट्रैवल हिस्ट्री पे काम कर लो, और आज की डेट में जिसका ट्रेंड अच्छा जैसे कनाडा है तो मेरे हिसाब से उधर अटेम्प्ट कर लो। फिर भी मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छे चांसेस कनाडा वीजा के आज की डेट में चल रहे हैं। तो ये अच्छे प्रोफाइल वालों के लिए एडवाइस थी, स्पेशली जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि वीजा नहीं है। तो स्टिल होप है कनाडा वीजा आने के बाद आपके जो है ऑस्ट्रेलिया वीजा के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं, लेकिन श्योर कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी कनाडा वीजा लेना चाहिए, आगे चल के आपको ये पॉजिटिव जो है अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा इसका ऑस्ट्रेलिया वीजा के ऊपर। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।